Hello students, this is Ravi sir taking mathematics from देवशय इंटरनेशनल स्कूल। वेल आज के दिन में जो है हम एक लास्ट टाइम हमने 6.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी, राइट। तो इस बार हम जो है 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो है एक दो थियरम्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसी थियरम्स के ऊपर जो है आपका लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 6.3। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो थियरम पढ़ रहे हैं दैट इज थियरम 6.7। तो ये थियरम 6.7 स्टूडेंट्स क्या कहती है? इट सेज दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स हमें मालूम है 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का एडिशन हमेशा 180 डिग्री आता है, ऐसा ये थियरम बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम गिवन के अंदर जो है हमारे पास में जो भी डिटेल्स है वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमें दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर एंड उसके बाद यहां पे एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें दिया क्या है? ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, फिर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये गिवन में है। इसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव, ठीक है, तो प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन जो है वो 180 डिग्री होता है। दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल गिव यू 180 डिग्री। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट यहां पे प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या हमें करना है? हमें एक जो ब्लू लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखी है एक्स्ट्रा, दैट इज द कंस्ट्रक्शन जो इसमें रिक्वायर्ड है प्रूव करने के लिए। तो लाइन एक्स पी वाई मैंने ड्रॉ की है पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो ड्रॉ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो एक्स पी वाई जो है मैंने जो है ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, थ्रू पॉइंट पी। ठीक है, थ्रू पॉइंट पी से। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद में हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि एक्स पी वाई ये एक सीधी लाइन है, तो ये तीनों जो एंगल है इनका एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल जो है ये बन रहे हैं सीधी लाइन के ऊपर। ठीक है, तो सिंस एक्स पी वाई इज अ लाइन, एक्स पी वाई क्या है? एक लाइन है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में एक्स पी वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, क्योंकि वो तो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। ठीक है, बट एक्स पी वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू और पी आर जो है उसकी ट्रांसवर्सल है। पी क्यू एंड पी आर आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5
इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि XPY और QR ये दो पैरेलल लाइंस है और PQ और PR जो है ट्रांसवर्सल है, तो क्रॉस में ये जो दोनों एंगल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी क्रॉस में जो दो एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, वो मैंने यहां पे लिख दिया है। अब सीधे लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग एंगल 4 एंड एंगल 5, यानी कि जो हमें एंगल 4 का वैल्यू जो है वो और एंगल 5 का जो वैल्यू है वो, ये दोनों के दोनों हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं इक्वेशन 1 पे। तो सब्स्टिट्यूटिंग एंगल 4 एंड एंगल 5 इन 1, तो चलो हम इक्वेशन 1 जो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हम इसको लिख डालते हैं। तो एंगल 4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, उसकी वैल्यू दैट इज एंगल 2, दैट इज एंगल 2। एंगल 4 की जगह मैंने यहाँ पे एंगल 2 लिख दिया है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस उसके बाद में एंगल 5 है, तो एंगल 5 की जगह पे मैंने लिखना है एंगल 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल 1 पहले लिखेंगे, एंगल 2 बाद में लिखेंगे और एंगल 3 सबसे लास्ट में, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। दैट मींस सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने थ्योरम जो है यहाँ पे प्रूव कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो है हम थ्योरम नंबर दैट इज 6.8 जो है वो करेंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.8 जो है स्टूडेंट्स वो क्या बोलती है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो स्टूडेंट्स ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो यहां पे एक साइड की बात कर रहे हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड में से कोई भी एक साइड को आप आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, तो आप देखो इस डायग्राम के अंदर मैंने ये जो नीचे वाला साइड है ना, जिसको हम बेस बोलते हैं, दैट इज QR को मैंने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया है S तक। ठीक है, तो इस तरह प्रोड्यूस करने के बाद में देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो इस केस में स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एंगल 4 जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल जो है उसको हम बोलते हैं कि कभी भी कोई ट्राइंगल का एक साइड को आप आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल जरूर बनेगा। थ्योरम ऐसा बोलता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो हमेशा इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के एडिशन के बराबर। तो यहां पे इस केस में इंटीरियर यानी कि अंदर के और ऑपोजिट यानी 3 को नहीं लेना है, एंगल 1 और एंगल 2 को लेना है। तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे प्रूव करना है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका प्रूफ नहीं दे रखा है, लेकिन बहुत सिंपल इसको भी हम जो है प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन के अंदर स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल PQR दे रखा है। ठीक है, और एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल जो 3 है आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये हमें चीजें दे रखी है, ट्राइंगल PQR है और एंगल 1, 2 और एंगल 3 जो है वो इंटीरियर एंगल्स है किसके, ट्राइंगल PQR के। चलो इसके बाद में हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो प्रूव हमें क्या करना है, ये थ्योरम को, ये जो थ्योरम इतनी बड़ी सी लिखी है, हम इसको शॉर्ट में मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो एंगल 4 जो है जो कि एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दैट इज व्हाट द थ्योरम इज सेइंग। ठीक है, चलो इसके बाद में जो है हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूव करने के लिए। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें जो एक साइड है दैट इज QR, ट्राइंगल का एक साइड है, उसको हमें प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस QR टू S, यानी कि जो साइड है ना QR, उसको आगे S तक प्रोड्यूस करना है। तो देयरफॉर इस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज PRS, एंगल PRS, इसको हम दैट इज एंगल 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा है एंगल 4। वो क्या हो जाएगा, इज एन
एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इस केस में एंगल 4 जो है एक्सटीरियर एंगल होगा। चलो यहां से प्रूफ स्टार्ट होता है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो लाइन है दैट्स क्यू आर एस, वो एक सीधी, नॉट अ लाइन, इट इज अ रे, ठीक है। तो सिंस क्यू आर एस is a ray and PR stands on it, PR stands on it, ठीक है। तो QRS जो एक रे है और PR उसके ऊपर खड़ी है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का एडिशन 180 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है वो, ठीक है, 3 और 4, तो इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अब देखो इस ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, ऑल्सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, याद करो, मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, जो इससे पहले हमने प्रूव की थी कि ट्राइंगल की तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। नाउ इक्वेटिंग LHS साइड ऑफ 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 और 2 का सिर्फ LHS साइड हम इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि RHS तो इक्वल है 180 180, ठीक है, इसलिए हम उनके LHS साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। दोनों साइड में एंगल 3 है स्टूडेंट्स, तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये 2 थियरम्स प्रूव की है। नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 6.3, वो इन्हीं 2 थियरम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। टिल देन आप अपनी फेयर नोटबुक अच्छे से मेंटेन करते रहिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।